हाँ तो जनाब, 7 अहम रियासतों ने फैसला कर दिया है और ट्रम्प को कामयाबी हासिल हो गई है। जी हाँ, रिपब्लिकन पार्टी से इनका ताल्लुक था और इन्होंने शिकस्त दी है कमला हैरिस को। इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था और अमेरिका की 7 स्टेट ने, 7 रियासतों ने फैसला कुन किरदार अदा किया। ये जो 7 रियासतें थीं, इनमें जॉर्जिया, एरिज़ोना, मिशिगन, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन, ये वो 7 रियासतें थीं जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में फैसला कुन किरदार अदा किया और ट्रम्प को कामयाबी दिलाई है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवारों के साथ फ़लस्तीन के हामी अरब निजात भी कामयाब हुए हैं। निजात का मतलब होता है कि वो लोग जिनका असल वतन कोई और है, वो अमेरिकन नहीं है, वो इस सरजमीन से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि उनके हस्ब नस्ब का ताल्लुक़ यानी दादा परदादा का ताल्लुक़ किसी और सरजमीन से रहा। जैसे अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी निजात, इसका मतलब है वो अमरीकी जो असल रहने वाला पाकिस्तान का है। तो इसमें पाकिस्तानी निजात और फ़लस्तीन हामी अरब निजात भी कामयाब हुए हैं। ज़िला 92 के बतौर डेमोक्रेटिक नुमाइंदगी करने वाले सलमान भोजानी का ताल्लुक़ कराची से है। वोटिंग का अमल पूरा हो गया, घुमसान का रन रहा। 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तानियों ने ख़ास अमेरिका से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी और यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी, इन्होंने अमेरिका के 2024 के इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खूब मुलाकातें रहीं और खूब घुमसान का रन जारी रहा और कामयाबी उन्होंने ट्रम्प को दिलाई। अमेरिकन मीडिया ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प को कामयाबी हासिल हो गई है कमला हैरिस के मुकाबले में। कमला हैरिस का ताल्लुक भारत से था, वो भारतीय निजात हैं। बहुत से पाकिस्तानी निजात उम्मीदवारों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, कुछ जीत भी गए, कुछ हारे भी हैं। पाकिस्तानी निजात अमरीकी सलमान भोजानी ने दूसरी मर्तबा टेक्सास की रियासती असम्बली में बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की है अमेरिका में, और वो भी टेक्सास में बिला मुकाबला कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है। जबकि पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन उम्मीदवार एरवन बशीर को पेंसिल्वेनिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें पेंसिल्वेनिया के कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट में डेमोक्रेट ब्रेंडन बॉयल ने शिकस्त दी। बहुत दिलचस्प ये मार्का रहा और लोगों ने अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब टेक्सास की रियासती असम्बली में दोनों मुसलमान उम्मीदवार कामयाब हुए। डेलस से सलमान भोजानी और ह्यूस्टन से डॉक्टर सलमान लानी ने अपनी सीटें हासिल की हैं। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट उम्मीदवार मरियम सबीह भी इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकी। उनके मुकाबले में रियासत मिशिगन के हाउस डिस्ट्रिक्ट 57 की नशिस्त पर रिपब्लिकन उम्मीदवार थॉमस कोहेन जीत गए, जबकि पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट उम्मीदवार आयशा फारूकी को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी निजात राशिदा तलीब दोबारा कांग्रेस की रुकन मुंतखब हो गई। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार राशिदा तलीब ने मिशिगन की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। मुसलमान उम्मीदवार ऑन्ड्रे कार्सन भी कांग्रेस के रुकन मुंतखब हो गए। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार ऑन्ड्रे कार्सन इंडियाना से 9वीं बार कामयाब हुए हैं। कितने मजबूत उम्मीदवार हैं और कितनी मजबूत शख्सियत होंगे जो 9वीं बार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इल्हान उमर मनी भी सोटा की 5th डिस्ट्रिक्ट से कामयाब हुई हैं। अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन इल्हान उमर ने मिनेसोटा से अपने हरीफ इसराइल की हामी रिपब्लिकन उम्मीदवार को बआसानी शिकस्त दे दी। इल्हान उमर ने 4थी बार रुकन कांग्रेस बनने का एजाज़ हासिल किया। इल्हान उमर फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली शख्सियत है। डोनाल्ड ट्रम्प से जब इलेक्शन से पहले मुलाकातें जारी थी तो मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है, मुख्तलिफ कम्युनिटी इनसे जब मुलाकात करती थी तो वो अपने सरजमीन की बात ज़रूर करते हैं, अपने मुल्क के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, अपनी कम्युनिटी के हवाले से ज़रूर करते हैं। और ये हर जगह होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ का जो मार्का है, ये दुनिया इसकी तरफ नज़र जमा के बैठी हुई थी और कामयाबी का ऐलान जैसे ही मीडिया ने किया,
दुनिया भर से इनको मुबारकबाद मौसूल हुई। पाकिस्तान ने भी मुबारकबाद दी है डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप वो शख्सियत है जो वाइट हाउस में दाखिल हो जाएंगे। खुदा करे कि वो तमाम फैसले करें जिनसे उन्हें वोट देने वालों ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। और सबसे पहले जो पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग ख़ास तौर पर मसाजिद के पेश इमाम इनसे मिले तो उन्होंने क्या मकसद रखा, उन्होंने अपना जो मतलब बयान किया, वहाँ मकसद बयान किया और अपनी जो आरज़ू बताई उनसे वो ये कि गज़ा के मसाइल, फ़लस्तीन के मसाइल को वो हल करेंगे। और उन्होंने कहा है कि वो मुस्लिम ममालिक की मसाइल की जानिब तवज्जो देंगे और ख़ास तौर पर गज़ा की तरफ तवज्जो देंगे। फ़लस्तीन के उम्मीदवार अमेरिका के इस इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, तो वो जो फ़लस्तीनी और अरब नजाद लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने इसीलिए वोट दिया है कि उनके सरज़मीन के लिए लोग यहाँ अपने ज़ाती मसाइल के लिए वोट नहीं देते, वो इज्तिमाई मसाइल बयान करते हैं कि उस तरफ तवज्जो दिया जाएगा और उनके मसाइल को हल किया जाएगा। जिसकी असल सरज़मीन कोई और होती है वो जितने साल भी किसी और सरज़मीन पर रह ले, लेकिन अपनी सरज़मीन पर, अपने मुल्क पे जहाँ उसके बाप दादा का गुजर बसर रहा हो, वो उसे हमेशा पूरा देखना चाहता है और यही मुतालबा लेकर सामने आते हैं। ट्रम्प ने सबसे यही वादा किया है। देखते हैं वो अपने वादों को किस कदर निभाते हैं, क्योंकि अगर आइंदा भी उन्हें फ़तह हासिल करना है और अच्छे लफ्ज़ों में अपना बयान रखना है तो फिर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी और अपने वादों को पूरा करना पड़ेगा। खुदा करे कि ये अपने सारे वादे पूरे करें लोगों के लिए जो इन्होंने सोच रखा है और इनके किए हुए कामों से किसी को नुकसान ना हो, फ़ायदा हो, इनके अपनी सरज़मीन को भी और दूसरे लोगों की सरज़मीन को भी जिन्होंने वोट दिया। देखते हैं ये वाइट हाउस में कब दाखिल होते हैं। खुदा करे कि इन्हें वाइट हाउस में दाखिल होना मुबारक साबित हो। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।